बेटा को तो देता है नहीं। और आप उनका तबीयत गिरी थी जनवरी 19 जनवरी को। मैं यहाँ से तो नहीं करवा थे, मगर तो देख रहे कर रहे थे। इसका मेरी एक भतीजी है, नर्स करती है कलकत्ता में। वो लोग सबको पूरा परिवार थे, लेकिन इसको गिरा हुआ घर में रखा, रात में घर थी वैसे ही। फिर सुबह बेटा बोला कि हम जा रहे ड्यूटी, 1 महीना बाद आएंगे। टूटी है VIP जैसा एक करते 15-20 मिनट लगता है, ला देता है कुछ अंगूर अकेला, तो अनाज खाना थोड़ा बहुत ला देता है। बेटा नहीं रहे नहीं तो कैसे देख रेख करता है? आवेला कखनो पूरा पैसा खर्चा किए, पूरा समय दिए, और जब बहन के नाम से नौकरी हम दिलाए थे, वो बड़ी थी, वो ज़्यादा। इधर कमल साइड, तो इसको हॉस्पिटल लाए, मेरे मामा मम्मी नहीं कर रहे किया, लात मुक्का किया, मारपीट किया, सब कुछ। संजय मामा लोग आते हैं तो देख के जाते हैं, तो लोग रुकते नहीं हैं। और अभी जब गिर गई तो उसको हॉस्पिटल तक नहीं लाया, घर में मरने के लिए दिन गिन रहा था। 4 दिनों आयु करेंगे वापस मांगेंगे। मम्मी करती है सब पैसा, मम्मी का बोला वो 1 रुपया तक नहीं होता। वीडियो वाला के नाम से या बोलवाते थे आधा महीना ही सर, जब से लाए तब से थे। मेरा तबीयत खराब होने लगा। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक लाचार और बेवश माँ की है। जब माँ घर में गिर गई तो बेटे ने सिरे से नकार दिया, घर पर ही रखकर उसे इलाज कराता रहा, जिससे कि मरने का इंतज़ार हो। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर ये तस्वीर आप देख रहे हैं और देखने के बाद अगर माँ के लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो आपका दिल झकझोर देगा। आप देख सकते हैं, ये संजय कुमार साहू है जिनकी ये माँ है। और माँ जब अपने बेटे को पालने और पोसने के लिए दिन भर संघर्ष की, खून पसीना बहाकर इस लायक बनाया कि ये बेटा आने वाला समय में इसका सहारा बनेगा, लेकिन बेसहारा छोड़कर साल दर साल माँ से मुलाकात नहीं करता है और अपने काम काज में बिजी रहता है। आप देख सकते हैं, माँ जब गिर गई तो घर में इलाज ना करा करके घर में ही रखा रहा और मरने का इंतज़ार करने लगा। चूँकि अनुकंपा पर प्राप्त नौकरी होने के बाद माँ और पिताजी को सेवा करने का वादा किया, लेकिन आज संजय कुमार साहू की माँ आज सदर हॉस्पिटल रांची में एडमिट है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। किसी तरह से बेटी को पता चला कि माँ गिर गई है और भारी भरकम जख्म हो चुका है। इसको आनन फानन में खुट्टी से माँ को सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आज 1 महीना हो गया है, लेकिन इसके बेटे ने, संजय कुमार साहू ने, कभी आकर माँ का सुध नहीं लिया। माँ को इस हालत में छोड़ दिया है। आखिर माँ और बहन क्या कह रही है, देखिए पूरा रिपोर्ट। कौन जिला? खुट्टी जिला। खुट्टी जिला। कहाँ हुआ था आपको? पैर में चोट लगा है? टूटी है। टूट रहे? कैसे गिर गए थे? हाँ, कम छोट पैर में। क्या काम कर रहे थे जो गिर गए थे? दोनों नहीं, चलते 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 गिर गए थे। कितना दिन हो गया? 4 महीना। 4 महीना। तो 4 महीने से यहाँ इलाज चल रहा है? खुट्टी में। हाँ, खुट्टी में। तो यहाँ कितना दिन हुआ? 1 महीना हुआ। 2 तारीख एडमिट हो, एक से एडमिट जाना। तो अभी कैसन है? अभी कैसन है? अभी तो ठीक है। ठीक है। कौन कौन देख रेख कर रहा है यहाँ? देखो थे
आपके साथ हॉस्पिटल में कौन कौन रहा है? ये के है? बेटी है। बेटी है। तो हॉस्पिटल में के रहता है आपके साथ? रहते नाती रहे 8-15 दिन। और इन लोग कितने दिन से है? महीना दिन है कि नहीं जाना माँ बेटा 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 पूछता है कि नहीं? बेटा पूछता है, इलाज करवा रहा है बढ़िया से? बढ़िया से तो नहीं करवा थे मगर देख रेख करा थे। बेटा देख रेख करता है? हाँ। कई दिन रहा था हॉस्पिटल में आपके साथ कौन? बेटा? नहीं रहे थे। नहीं तो कैसे देख रेख करता है? आवेला कब 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 आता है? महीना दिन 2 महीना। महीना 2 महीना में एक बार आता है। क्या करता है बेटा? पुलिस में है। तो बेटा और पुत्र जो है दोनों महीना 2 महीना में एक बार आते हैं देखने के लिए। पैसा कौन देता है? पैसा तो वही देते यही देती है। बेटी देती है सारा खर्च, बेटा पुत्र देता है नहीं। और आपका आदमी कहाँ है? घरे पड़ल हो। क्या हो गया उनको? हाँ गिर है। वो गिरे हैं तो उनको भी चोट लगा है? ठीक है। ठीक है। तो कभी आते हैं देखने के लिए? नहीं पारेगा। नहीं। दादी है वो कौन लगती है आपको? मेरी माँ है। जोर से बोलिए। मेरी माँ है। कितने दिनों से यहाँ है? यहाँ 1 तारीख को लाए हैं, एडमिट किए हैं रांची सदर में। इससे पहले उन्हें 17 मई को सदर खूंटी में एडमिट किए थे। वहाँ से हमारे रिम्स रेफर किए थे, रिम्स में ले गए, उसके बाद यहीं लाए। उनको तबीयत कैसे खराब? उनका तबीयत गिरी थी 19 जनवरी को। कहाँ चोट लगा? कमर का नीचे वाला हड्डी, पैर का। तो इसका शुरुआती इलाज कहाँ हुआ? शुरुआती इलाज कहीं नहीं हुआ था, गिरी थी और सीधे घर में रखा। शाम का टाइम में गिरा था, संडे का दिन में 19 जनवरी को, उसके 2025 में। उसके बाद संडे को बेटा भी था इसका। मेरी एक भतीजी है, नर्स करती है कलकत्ता में। वो लोग सबको पूरा परिवार थे, लेकिन इसको गिरा हुआ घर में रखा, रात में भर थी वैसे ही। फिर सुबह बेटा बोला कि हम जा रहे ड्यूटी, 1 महीना बाद आएंगे, कहके छोड़ के चल गया। बड़की दीदी मेरी थी, वो बोली कि ले जाएंगे हॉस्पिटल खूंटी दिखाने। तो वो लोग दिखाई, कौन दिखाई थी? डॉक्टर खूंटी में है, दतिया रोड में उनसे। फिर उनका दवा चला 1 सप्ताह जैसा थी घर में। उसके बाद फिर उन लोग नई हॉस्पिटल ले जा रही थी। तो फिर हम इनको दूसरों का प्लास्टर नहीं होगा बोले थे ना तो डॉक्टर, तो हम इनको फिर ले गए उधे लापू आयुर्वेदिक वाला दवा बनवा दिए। फिर रख दिए। अब हम अपना काम में लग गए। तो वो लोग देख रेख कभी नहीं करता था। वो लोग सुबह में चाय बिस्किट दे करके, दीदी उसकी संजय की बात जाती थी दुकान में दिन भर रहती थी। 7 बजे रात को आती थी, फिर पूछती थी नहीं पूछती थी, वो नहीं जानेंगे। ऐसे ही सुला करके इन लोग इसको रख दिया घर में। बाद में फिर हम इधर देख के 15 फरवरी को, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। 15 फरवरी को फिर हम बोले इसको कि ले जाएंगे। फिर दोबारा बुलाए हम के दवा के लिए, तो बोली हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, अब हम नहीं बनवाएंगे। काके इसको चढ़ा बढ़ा दिया था बेटा, और पट्टी उट्टी को काट दिया था घरे में, और कहीं ले नहीं गए। तब से हम छोड़ दिए, सप्ताह 15 दिन छोड़ दिए, नहीं गए हमारे पास। गए देखे, खिलाए कुछ, फिर आ जाते। 4 महीना तक इसको घरे में बेड में लेटरिन बाथरूम जो भी हो रहा, थोड़ा बहुत बदल रही थी। उनकी वाइफ, संजय की वाइफ बदल रही थी। और खाना पीना कोई देख रेख नहीं करता था। इसका कमजोरी शरीर हो गया था, हड्डी दिख रहा था, चमड़ी सूख गया था। लास्ट में 16 मई को हम गए, फिर नहलाए धुलाए, पूरा बेड सोल हुआ था, वो सब देखे, साफ सफाई किए और हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लाए तो इसका आधार कार्ड और राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और एक्सरे पेपर नहीं था मेरे पास। तो सब मांग रहे थे हाँ हॉस्पिटल में, हम नहीं दे पा रहे थे। तब फिर दूसरा चचेरा पैसे मांगा, फिर मांगा तो दिया।
उसके बाद 17 तारीख को फिर खूंटी सदर हॉस्पिटल में एडमिट किए। उस समय एक पगली की तरह दिख रही थी, पूरा एकदम अपना सिर घुटना में सोती थी और हाथ के बल में सोती थी और पगली जैसे ऐसे बोलती थी। वो सीधा नहीं हो पाती थी। एक्सरे में हमको वो दिक्कत हुआ, एक्सरे कराने में एक दिक्कत हुआ। फिर किसी तरह उसको सुलाए ऐसे किए और लिया और एक्सरे हुआ, फिर डॉक्टर से इलाज चला, एडमिट हुआ। तब वहाँ रेगुलर दिन रात हमें किए, मेरी बेटी को भी रखे और वहाँ 29 तारीख को रेफर किए रिम्स में हड्डी पेशेंट को, सब कोई को। फिर भी हम वहाँ अपना जिम्मेवारी से 5 दिन रखे, 1 तारीख को वहाँ से लाए हैं। यहाँ स्थिति क्या है? स्थिति सुधार हुआ, कुटी में भी सुधार हुआ था। बेड शोर जो था वो सबका सूख रहा था, एक दिन बाद एक दिन ड्रेसिंग हो रहा था, लेकिन इसको उठाने बैठाने कपड़ा चेंज करने में हमको बहुत परेशानी हुआ। यहाँ देख रेख आप कर रहे हैं? हम ही कर रहे बेटा हैं। पुतो कब आती है? वो लोग आती है VIP जैसा, एक आधे 15-20 मिनट रहता है, ला देता है कुछ अंगूर और केला, अनार, सूखा अनार थोड़ा बहुत ला देता है। तो बेटा क्या करता है? बेटा पुलिस में है। कैसे लगा नौकरी? नौकरी लगा मनरेगा में, हमसे बड़े वाले का काम चलता था, तो उनको एक पार्टी वाले लोग मार दिए थे। तो उसमें कौन, किनको, क्या नाम है? धनेश, स्वर्गीय धनेश महतो। कौन है? मेरा बड़े भाई, हमसे बड़े। के भाई होते हैं? 3 भाई थे, 2 भाई गुजर गए, जैसे एक को मार दिया, एक ऐसे ही हॉस्पिटल में ही डेथ कर गया। तो बड़े वाले भाई का डेथ हुआ, मारे गए, तब उनका नौकरी लगा कि कर्मकार थे उस समय 2009 में ही 8 मई को, 6 मई को मर्डर हुआ था। 6 मई 2009 को मर्डर हुआ था। तो उस समय लाश रास्ते में था, तो खाना सब ने खबर किए। उसके बाद फिर लाने गए, फिर लाए, फिर प्रभारी कर्मकार जो थे उनसे हम थोड़ा बहुत बोले कि सर इनको मर्डर हो गया, और इनको जो अगवा करके ले गए थे उनको तो छोड़ दिए हैं, उनको ले लीजिए करके। तो आश्वासन सांत्वना दिए कि हम है ना एक नौकरी आपका परिवार को दिलाएंगे, सो अब उसमें बहस करने का कोई जरूरी नहीं है, अब इसका काम हम करेंगे करके। तो उस समय से हम शुरू से लेकर लास्ट तक पेपर वगैरह जितना पारिवारिक सूची ब्लॉक से लेके थाना से लेके कोर्ट कचहरी से लेके सचिवालय रांची तक हम पूरा फाइल हम बनवाए थे, पूरा पैसा खर्चा किए, पूरा समय दिए। और जब बहन के नाम से नौकरी हम दिलाए थे, वो बड़ी थी, वो ज़्यादा पढ़ल लिखल थी, तो सिलसिला वो शादी नहीं हुआ था उसमें, उसका वो करेगी तो वो सेवा करेगी, घर में हम लोग उसको दबाव भी थोड़ा डालेंगे तो करेगी काके, माँ बाप का सेवा सबको देखेगी काके। लेकिन जब उसका लेटर आया तो ये बाप और माँ को मार पीट करके नौकरी आपने ले लिया, पूरा गांव को जमा किया, ब्लॉक को सेटिंग किया। तो विरोध हम अकेले कैसे कर सकते थे? जिसके नाम से नौकरी था वो खड़ा नहीं हो रही है। हम सारा किसके नाम से नौकरी? शकीला कुमारी के नाम से। वो कौन है? मेरी बहन है। कौन, बड़ी है? हमसे छोटी। तो उसका नौकरी कोई लोग लूटा। इसका शादी 2010 में की है, इसकी वाइफ जब से घुसी है तब से ये लोग हम लोग को वैल्यू नहीं दिया, लात मुटका किया, मारपीट किया सबको। संजय हमको भी मारा, शकीला को भी मारा, तो सटिए ना उधर बार बार आप माँ पिताजी को भी मारा, इधर देखिए, मारपीट के गाली गलौज करके नौकरी लिया है, सेवा करेंगे, माँ पिताजी का सेवा करेंगे कह के बोला। और अभी जब गिर गई तो उसको हॉस्पिटल तक नहीं लाया, घर में मरने के लिए दिन गिन रहा था। 4 दिन पहले अगर हम नहीं लाते तो ये मरी हुई रहती, आज तक इसका काम क्रिया हो जाता। मेरा यही कहना है कि अच्छा नहीं कर रहा है। अभी भी वो इसको ले जाने खोज रहा था कि चलो घर में सेवा करेंगे, ले जाएंगे, ताकि आके दोनों जबरदस्ती कर रहा था। तो हम बोले कि हम लाए हैं, हम ले जाएंगे। अभी आया था देखने के लिए? हाँ, देखने के लिए आया था। उससे और ला दिया 4 गो, नौकरी करता है, पुलिस में है, और सब कोई को गाली गलौज देता है, बुरा बुरा गाली गलौज देता है, मारपीट भी। कभी हम लोग को घर में मायके में अच्छा से इज्जत कदर भी नहीं करता है, गालियों से बात करता है, बहुत बुरा भला बोलता है। हम लोग मतलब ये लोग का बेटी हम लोग नहीं, खाली वही बेटा है और वही पुतौ है। और पूरा जितना भी धन संपत्ति जितना था बटोर लिया, समेट लिया, नौकरी ले लिया, उसके बाद अपना मनमानी खाता पीता है, माँ बाप को नहीं देखता है। कितना बाल बच्चा है आपका भाई को? एगो बेटा एगो बेटी है।
और ये लोग मनमानी जिधर किधर पार्टी साटी शादी ब्याह कर रहा है। मैं पड़ल थी घर में अकेले छोड़ के, वो लोग रात में एक दिन क्या कई दिन पानी मांग रही थी, पानी के लिए तरस रही थी। बगल वाला सुना, फ़ोन करके बताया कि रात में हमको फ़ोन किया तो हम सोचे कि मेरी माँ मर गई होगी करके फ़ोन किया करके 2 बजे रात को फ़ोन किया था मेरा भतीजा रितेश। बगल वाला पानी करके सोचा इसको तो अकेले सुला देता था। अच्छा, तो गांव बैठा करके नौकरी जब अपने नाम करवा रहे थे तो कुछ बोला था? तो वो लोग जानेगा, हम लोग तो फिर बाद में फाइल ले लिया, सारा चीज़ ले लिया। माँ बाप जब उसका नाम कर रहा तो हम लोग वहाँ काहे जाएंगे, नहीं गए बाद में। वो गांव वाला लोग जानेगा, उसका जो आजू बाजू का है रिश्तेदार वो लोग जानेगा। वो अपना ससुराल वाला लोग को बुला रहा है, ससुराल वाला लोग को बुलाता है। हर पार्टी, हर पर्व त्योहार चाहे जो भी होता है, जो भी घर में कार्यक्रम चलता है, सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम, उसमें अपना ससुराल वाले लोग को बुलाता है, खाता पीता। हम लोग को नहीं पूछता है, हम लोग को न्योता भी नहीं करता है। नाम बताइए, आप नाम बताइए। मेरा अरुणा कुमारी है और हम चिंता और बहाली देवी का बेटी है, कोड़ाकेल से हैं। शुरू से लेकर आज तक हम सेवा सबको किए हैं और करते रहेंगे। हर मुसीबत में साथ दिए हैं। मेरा एक पढ़ाई लिखाई में भी हम सहयोग किए हैं। मेरी एक भतीजी को जो रिक्स लेकर के JNM कराए इलाहाबाद में, हैदराबाद में, और वो अभी कलकत्ता में जॉब करती है। एक अभी पागल हुआ था, उसको हम रिक्स लिए थे और उसको हम ठीक किए हैं। पागल थाना से भी अभी सर्टिफिकेट मिला है, फिलहाल वो जेल में है किसी कारणवश। फिर घर का जितना भी समस्या हुआ हम रिक्स लिए, जैसे इनको रिक्स लिए, मरने वाली थी लेकिन ज्ञानेंद्री इनका ठीक था, देख रही थी, बोल रही थी, अरे इधर सुन रही थी। बस तब ठीक हम ठीक उठा के ले लाए। ठीक। 4 दिन बाद ही मर जाती, इनका क्रिया प्रमाण हो जाता। ये क्या लगती है? मेरी नानी। तो यहाँ क्या करने आई है? इनका पैर टूटा है, पैर में घाव हो गया इधर कमर साइड, तो इसको हॉस्पिटल लाए। मेरे मामा मामी नहीं कर रहे हैं। तो कितना दिन से है? 17 मई से। 17 मई से। तो और कोई नहीं आते हैं मामा के साथ? और भी कोई होगा ना घर परिवार? एक मेरे भैया है, मामा का बेटा, बड़ा मामा का बेटा। वो आए थे कि ये 1 सप्ताह जैसा, और मम्मी और हम कर रहे हैं, और फिर मामा लोग आते हैं तो देख के जाते हैं केवल। तो लोग रुकते नहीं हैं? नहीं रुकते। तो आप ही लोग को भरोसा छोड़ दिए। आपको क्या बोलेगा? आप लोग देख रखिए। नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोले, देख रहे नहीं देख रहे, कुछ नहीं बोले। और घर में जब थी मम्मी बोली कि चल लेगा भाई, तो क्या मतलब यहाँ लाने का बात की मम्मी, तो बोल रही है कि वो मना की है कह के। और वो लोग समझा रखी थी नानी को कि नहीं जाना है, वो बोलेगी तो बोल देना है नहीं जाएगी तो घर में बैठा के रखा 4 महीना तक। फिर उसके बाद मम्मी को सहन नहीं हुआ तो मम्मी लेके लाई, हम भी साथ में आए। हम थे आधा महीना जैसा, जब से लाए तब से थे। मेरा तबीयत खराब होने लगा तो हम घर चल गए। पढ़ती है? हाँ, कौन क्लास में? अभी हम 7th क्लास में। कहाँ पे पढ़ती है? केंद्रीय विद्यालय खूटी में। हाँ। और जब से तू यहाँ है तुम लोग को खाना पीना कैसे होता है? यही हॉस्पिटल का बाहर तेल का, चावल का, वही जूस का, इडली सब खाते हैं। उसमें मेरा सूट नहीं किया तो मतलब तबीयत खराब जैसा लगने लगा तो हम चले गए घर। तो पैसा कौन देता है? वो सब खर्चा कौन उठाता है? मम्मी करती है सब, पैसा मम्मी करती है। वो 1 रुपया तक नहीं देता है। पापा क्या करते हैं? पापा करते ही बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो मामा आते हैं, तुम लोग से बातचीत करते हैं? हाँ, मेरे से थोड़ा बहुत करते हैं, मम्मी से नहीं करते हैं। और इसका बेटा लोग भी मेरे से करता है। तो फिर कभी पूछे हैं कि कितना खर्चा होता है, पैसा वैसा चाहिए कि क्या? कभी कुछ नहीं पूछे और नहीं देते हैं। अच्छा, 1 रुपया भी नहीं दिए हैं? नहीं दिए। झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं बोल रहे, सच में? सच में। आगे और कैसे करेगी नानी का सेवा? इतना बड़ा जख्म हो गया है इनको। आगे करेंगे, पापा से मांगेंगे। अब पढ़ाई भी तो, स्कूल भी तो खुल जाएगा, तो पढ़ाई छोड़ के नानी का सेवा करेगी? करेंगे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो। परिचय तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम आकांक्षा रानी है, क्लास 7 में पढ़ते हैं, खूटी में रहते हैं।